लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये डरी हुई हुकूमत है जो अपने आप को बहुत दबंग होने का दावा करती है। रैलियों में खड़े होकर के अमित शाह कहते हैं कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, तो मैं लातूर में खड़ा होकर कहता हूं कि अगर आप 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो हम आधा इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। फिरौन की है, नमरूद की है, फिरौन की है, नमरूद की है, फूलों से जंग बारूद की है। इस बार तो डरना नामुमकिन, इस बार तो बात वजूद की है। इस बार तो डरना नामुमकिन, इस बार तो बात वजूद की है। मिट जाएंगे, मर जाएंगे, मत समझो के डर जाएंगे। तुम आंसू गैस चलाओगे, हम चीखेंगे, चिल्लाएंगे, पर कागज नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे। हम इनकार करते हैं। हम गांधी जी ने जब सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था, गुजारिश करते हुए मना किया था फिरंगियों को, अंग्रेजों को, हम उसी तरह से इनकार करते हैं। हम आपको कोई भी कागज नहीं दिखाएंगे। मैं इमरान प्रतापगढ़ी पूरे होश व हवास में लातूर में खड़ा होकर के, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पार्क में खड़ा होकर के ये कह रहा हूं कि मेरे पास एनआरसी में देने के लिए हर तरह के कागज मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस दिन सरकार कहेगी कि एनआरसी के पेपर जमा करो, मैं इमरान प्रतापगढ़ी एक कसम खाता हूं कि मुझे चाहे जिस डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाए, लेकिन मैं कोई कागज जमा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। और आपसे भी ये गुजारिश करता हूं, आपसे भी ये गुजारिश करता हूं, मेरी नई नस्लों, ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं है। बहुत जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं, इस बार निशाने पे मुसलमान नहीं है। मेरी बात को गांठ बांध के ले जाइएगा, इस बार निशाने पे मुसलमान नहीं है। निशाने पे मुसलमान तब था जब तीन तलाक का कानून बन रहा था। निशाने पर आप तब थे जब 370 हट रहा था। निशाने पे आप तब थे जो फैसला आ रहा था। इस बार तो नाम आपका लिया जा रहा है, लेकिन निशाने पे इस देश का दलित है, इस देश की कमजोर जो जातियां हैं वो हैं, इस देश का आदिवासी है, इस देश का किसान है, इस देश का मजदूर है, इस देश की तमाम ऐसी छोटी छोटी जातियां हैं जो अलग अलग सूबों में मौजूद हैं, जो बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी में गुजर बसर कर रही हैं। वो इस बार निशाने पर वो कहते हैं कि ना आधार कार्ड मानेंगे, ना पैन कार्ड मानेंगे, ना वोटर आईडी मानेंगे। तो नरेंद्र मोदी साहब, ये तीनों चीजें क्या जियो का सिम खरीदने के लिए बनवाई थी आप? तीनों नहीं मानेंगे। जिस वोटर आईडी को लेकर के लाइनों में लग करके हिंदुस्तान ने वोट दे करके उन्हें हुकूमत बनाया, उन्हें सरकार बनाया, अब वही सरकार कहती है कि वोटर आईडी आपको हिंदुस्तान का शहरी साबित करने के लिए काफी नहीं है। अरे नरेंद्र मोदी साहब, अगर आप हमें शहरी मानने से इनकार करते हैं, अगर आप हमें नागरिक मानने से इनकार करते हैं, तो हम हिंदुस्तान के लोग आपको सरकार मानने से इनकार करते हैं।
अगर वोटर आईडी से चुनी गई सरकार हमें उसी वोटर आईडी की बुनियाद पे हिंदुस्तानी मानने को तैयार नहीं है, तो इस हुकूमत को हुकूमत में रहने का कोई हक नहीं है। क्योंकि जब वोटर आईडी से हम हिंदुस्तानी ही नहीं हुए, तो वोटर आईडी की बुनियाद पे चुनी हुई हुकूमत हुकूमत कैसे हुई? आप अंदाजा लगाइए कि कैसी हुकूमत चुनी है देश में। कैसे बेहिस लोग हैं जो वो तय कर रहे हैं कि कौन सा कागज साबित करेगा। जिस आधार कार्ड पर सिम खरीद करके आपने उनके दिए गए नंबर पे मिस कॉल मार दी, तो वो मिस कॉल इसमें जोड़ी जाएगी कि आप सीए कानून की हिमायत कर रहे हैं। लेकिन वो आधार कार्ड इस बात को साबित नहीं कर सकता कि आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, शहरी। आप सोचिए कि मतलब बिल्कुल पूरे देश को, पूरे मुल्क को जैसे पागल समझ लिया इन्होंने, आवाम को बिल्कुल पागल सा समझ लिया। कह रहे लाओ कागज दिखाओ। आप मुखालफत में निकले हैं उस कानून के, तो आपके हाथों में तिरंगा है। बुनियादी फर्क समझिएगा, आपके हाथों में तिरंगा है, लेकिन जो उस कानून की हिमायत में सड़कों पर निकले हैं उनके हाथों में भारतीय जनता पार्टी का झंडा है। बुनियादी फर्क है ये। निकलो, आवाज उठाओ, जहां हो, जैसे हो, जिस फोरम पर हो, आवाज उठाओ। ये कोई सियासी आंदोलन नहीं है, ये कोई मजहबी आंदोलन नहीं है। इसलिए मेरी नई नस्लों, ऐसी महफिलों में मजहबी नारे लगाना बंद करो। बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, ये मजहबी आंदोलन नहीं है। इसलिए इसमें कोई भी मजहबी नारा आज के बाद लगाने से परहेज करना। वो यही तो चाहते हैं, वो यही तो उनका पूरा खेल है, और यही खेल का कामयाब नहीं हो रहा, इसीलिए परेशान है। वो ये कानून लेकर के आए तो उन्हें लगा कि मुल्क हिंदू और मुसलमान के दो खांचों में बंट जाएगा। लेकिन आपको जान के हैरत होगी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इस कानून के खिलाफ सबसे पहले कौन खड़ा हुआ? असम खड़ा हुआ, जहां 15 लाख लोग इनके एनआरसी के रजिस्टर से बाहर थे। वहां लोग मशाले लेके निकल आए, इन्होंने सीनों पे गोलियां चलवाई, 6 जवान वहां शहीद हुए, 6 लोग शहीद हुए। लेकिन असम वालों ने कहा कि नहीं, ये मशाल बुझेगी नहीं। और आपको जान के हैरत होगी कि छोटा सा सूबा है असम, लेकिन पिछले 1 महीने में प्रधानमंत्री ने अपने 2 कार्यक्रम वहां रद्द किए, 2 रैलियां रद्द कर दी। असम वालों ने कहा कि किसी की हिम्मत नहीं कि यहां आ सके। वहां के चीफ मिनिस्टर को अपनी छत से उतर के पीछे के दरवाजे से भागना पड़ा। ये असम ने किया, ये मेघालय कर रहा है, ये शिलांग कर रहा है, पूरा पूर्वोत्तर, पूरा नॉर्थ ईस्ट उठ खड़ा हुआ। इनके जो मंसूबे थे हिंदू मुसलमान करने के, सब धरे के धरे रह गए। परेशान है ये, वहां से उबर पाते उससे पहले ही शाहीन बाग की बहनों ने, माओ ने, बच्चियों ने अपने अंदर के डर को किनारे कर दिया, उतर आई, सड़कों पर निकल आई। मैं शाहीन बाग कई बार जाके आया हूं, यकीन करें मुझे हैरत है कि लातूर में कोई शाहीन बाग क्यों नहीं है। होना चाहिए, होना चाहिए। आप जिंदा दिल लोग हैं, आप बेदार लोग हैं। यहां से उठी हुई सदाएं मुंबई भी जाती है, दिल्ली भी जाती है। इस शहर में कोई शाहीन बाग क्यों नहीं है? होना चाहिए। मैं ये कहने आया हूं आपसे, क्योंकि आप हाथों में झंडा लेके निकलेंगे तो हुकूमत के पास गोली है, डंडा है, सब कुछ है। लेकिन जब खवातीन हाथों में तिरंगा लेके निकल रही हैं और वो किसी एक जगह इकट्ठी होकर के बड़ी खामोशी के साथ इंतजार करते हुए नरेंद्र मोदी से कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी साहब, अरे आप वही तो थे जो पार्लियामेंट में 3 तलाक पर भाषण देते हुए कह रहे थे, लगभग रोते हुए, कि मुझे मुस्लिम बहनों की बड़ी फिक्र है, मैं उनके लिए कानून लेकर के आ रहा हूं। तो हिंदुस्तान की तमाम हजारों हजार लाखों लाख मुस्लिम बहनें कह रही हैं आपसे कि अब अगर आपको सच में मुस्लिम बहनों की फिक्र है और हिम्मत है आप में, तो जाइए किसी दिन शाहीन बाग, जाइए पटना के सब्जी बाग, जाइए लखनऊ के घंटा घर, जाइए इलाहाबाद के रोशन बाग। अगर आप में हिम्मत है तो सामना करिए अपनी मुस्लिम बहनों का। वही मुस्लिम बहनें आपसे कह रही हैं कि तेरे काले कानून को हम नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते। ये झूठी सरकार है। योगेंद्र यादव बहुत अच्छी बात कहते हैं, वो कहते हैं कि हमने इससे पहले बड़े निकम्मे प्राइम मिनिस्टर देखे, बड़े खराब प्राइम मिनिस्टर देखे, लेकिन इतना झूठा प्राइम मिनिस्टर इससे पहले कभी नहीं देखा था।
जिनके बुजुर्गों ने, जिनके अजदाद ने अपने पसीने से, अपने लहू से इस मुल्क को सींचा हो, वो आपको घुसपैठिए लगते हैं। अरे हम घुसपैठिए नहीं है मिस्टर अमित शाह साहब। घुसपैठिए आपके गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं, जो बर्मा में पैदा हुए थे, हिंदुस्तान में आकर के सियासत कर रहे हैं। हम घुसपैठिए नहीं है। घुसपैठिए अडवाणी साहब हैं, जो आजादी के बाद सिंध से चल करके हिंदुस्तान आए। हम घुसपैठिए नहीं है। घुसपैठिए विप्लव देव हैं आपके मिनिस्टर। हम घुसपैठिए नहीं है। और अगर आपको इतना ही शौक है हिंदुस्तान के लोगों से नागरिकता का सर्टिफिकेट मांगने का, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं लातूर में खड़ा होकर के कि पहले आप इस्तीफा दीजिए अपने पद से, और उसके बाद आप साबित करिए कि आप हिंदुस्तान के शहरी हैं। उसके बाद आपको हक बनता है हमसे कोई सर्टिफिकेट मांगने का। नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब, दुनिया में सिर्फ बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्यों, पूरी दुनिया में जहां जुल्म हो रहा हो, किसी भी मजलूम को आप ले आइए, हिंदुस्तान का हर इंसान अपनी बाहें फैला के खड़ा है उसका इस्तकबाल करने के लिए, क्योंकि मेहमान नवाजी तो हमारे ईमान का हिस्सा है। ले आइए आप, हम खैर मकदम करते हैं। लेकिन जब आप इंटरव्यू में ये कहते हैं कि मुसलमानों को छोड़कर, तब हमें आपकी मंशा समझ में आती है। आपके लोग ये कह रहे हैं कि जो एनआरसी के खिलाफ, सीए के खिलाफ एहतजाज करने आ रहे हैं, दरअसल वो जाहिल लोग हैं, उन्हें इसका मतलब भी नहीं पता है, उन्हें इसका फुल फॉर्म भी नहीं पता है। अमित शाह साहब, हो सकता है इसमें कुछ ऐसे भोले लोग आए हो इस सभा में, इस जलसे में, जिन्हें सीएए का फुल फॉर्म ना पता हो, जिन्हें एनआरसी का फुल फॉर्म ना पता हो, लेकिन मैं जानता हूं कि इन्हें आरएसएस का फुल फॉर्म पता है, इन्हें बीजेपी की मंशा पता है। ये इसलिए आए हैं, ये हिंदुस्तान को बचाने आए हैं, ये हिंदुस्तान के आईन की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। आप गलतफहमी के शिकार हैं। मेरठ में एक एसपी साहब ने कहा, अगर आपको इतना ही शौक है हमारा आधार कार्ड देखने का, तो जहां आप रहते हैं वहां से 200 किलोमीटर दूर खड़ा है ताजमहल, वो है हमारा आधार कार्ड। अगर आपको बहुत शौक है हमारा पैन कार्ड जांचने का, तो जहां आप रहते हैं वहां से 8 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है कुतुब मीनार, वो है हमारा पैन कार्ड। अगर आपको हमारा बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, तो 15 अगस्त को आप खड़े होकर के जिस लाल किले से भाषण देंगे, वो है हमारा बर्थ सर्टिफिकेट। और अगर आपको हमारा बर्थ प्लेस जानना है, जन्म स्थान जानना है, तो जहां आप रहते हैं वहां से महज 3 किलोमीटर दूर जामा मस्जिद की सीढ़ियां हैं हमारा बर्थ प्लेस। जाइए, वो सीढ़ियां गवाही देंगी कि हाँ ये है उनका बर्थ प्लेस। डराने की कोशिशें होंगी, धमकाया जाएगा, समझाया जाएगा, फिर बहुत कुछ धमकाया जाएगा, लेकिन इस बार डरना मत, इस बार डरना मत। मत डरना, क्योंकि तुम डरने वालों में से नहीं हो। अरे तुम वो हो जिनके अजदाद ने पहाड़ों के सीने चाक किए हैं। तुम वो हो जिनके बुजुर्गों ने दरियाओं में रास्ते बनाए हैं। तुम वो हो जिनके बुजुर्गों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा के उन्हें वापस भेज दिया। अरे तुम वो हो जिनके अजदाद के घोड़ों की टापों ने दुनिया नापी है। तुम तब नहीं डरे जब 72 थे, तुम तब नहीं डरे जब 313 थे, तो आज क्यों डरोगे? आज तो पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे साथ खड़ा है, सड़कों पे खड़ा है। डरना मत। तुम बहुत समझ बैठे हो मुझे मैं गांधी जी का सपना हूं, तुम कागज मांगने आए हो, मैं तुमको तिरंगा देता हूं। अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ो, मेरा रंग निकालो झंडे से। मेरी माँ की दुआ ये झंडा है, मेरे बाप की भी पहचान है ये। तुम्हें सिर्फ तिरंगा लगता है, अरे पूरा हिंदुस्तान है ये लड़ाई हिंदुस्तान के वजूद की है। अगर इस बार चूके तो आने वाले 25 साल बाद जब नई नस्लें पूछेंगी कि तो तानाशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठ करके डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को रौंद रहे थे, तब तुम क्या कर रहे थे, तब शायद आपके पास जवाब नहीं होगा। लेकिन आज यहां खड़ा होकर मैं कह रहा हूं, लोग मुझसे कह रहे हैं कि इमरान साहब ये बड़ा बुरा वक्त है, हुकूमत बड़ा बुरा कर रही है, बड़ा बुरा वक्त है। तब मैं हंस के कहता हूं कि नहीं, ये बुरा वक्त नहीं है,
ये बड़ा खूबसूरत वक्त है, ये तारीख बनने का वक्त है, ये एक नए इतिहास के लिखे जाने का वक्त है और हम सब उसमें अपना पसीना बहा के, अपना खून बहा करके खड़े हैं। हम खड़े हैं। लोग मुझसे कह रहे हैं, मीडिया के साथी मुझसे कहते हैं कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, आप कैसे देखते हैं इस पूरे माहौल को? तब मैं उनसे कहता हूं कि मैंने नहीं देखा है जंग आजादी का दौर, मैंने नहीं देखा है 1857 की जंग आजादी कि जब बहादुर शाह जफर के बेटों के सर कटे हुए आ रहे थे उनके सामने। मैंने नहीं देखा है जंग आजादी में 1947 का दौर। लेकिन जब मैं आज हाथों में तिरंगा लेकर के सड़कों पे नौजवानों को इनकलाब के नारे लगाता हुआ देख रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आंखों के सामने से भगत सिंह जा रहे हैं, मेरी आंखों के सामने से चंद्रशेखर आजाद जा रहे हैं, मेरी आंखों के सामने से अशफाक उल्लाह खान जा रहे हैं, मेरी आंखों के सामने से बिस्मिल जा रहे हैं, मेरी आंखों के सामने से राजगुरु सुखदेव जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये बड़ा खूबसूरत वक्त है। हुकूमत इम्तिहान लेने पे उतारू है और हम इम्तिहान देने पे उतारू हैं। हम जानते हैं कि उनके पास जिद है, उनके पास काला कानून है, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि जब आम आवाम अपनी जिद पे उतर आती है तो बड़े बड़े तानाशाह हार जाया करते हैं। हिटलर को बड़ा गुरूर था, लेकिन एक सुबह जब दुनिया सो के उठी तो उसने ये देखा कि हिटलर ने अपने ही घर में खुदकुशी कर ली थी। तानाशाहों के अंजाम यही हुआ करते हैं। यही होगा, यही होगा। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जब आवाम उतर आती है सड़कों पर तो लाठियां, गोलियां, धमकियां बड़ी छोटी हो जाती है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।